अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल है। इससे पहले आपको बतलाया गया था और वीडियो की शक्ल में दिखलाया गया था कि हिंद और नेपाल की मुश्तरका टीम ने फ़ाइनल मैच में मुकाबला जीत लिया। और आज हम लोग मुज़दलिफ़ा में बस पार्किंग में हैं और यहीं पे पार्टी हुई है। तो अभी पार्टी से फ़रागत के बाद हिंद और नेपाल की मुश्तरका टीम के कैप्टन हमारे अयमन भाई हैं, उनसे उनके तासुरात क्या हैं, किस तरह से उन्होंने जीता, कैसे क्या हालात थे, किस पोजीशन में थे, फिर कैसे जीत हासिल हुई, इन तमाम के बारे में उनसे बात की जाएगी। और आपके सामने हैं हमारे अयमन भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे इरशाद भाई का कि हमारे मज़ाहिया कहने के बावजूद वो जो है इस इंटरव्यू को लेने के लिए तैयार हो गए हैं। और असल में आप तमाम ही जानते हैं और हाइलाइट्स वगैरह और शेख के चैनल को आप लोग देख चुके होंगे, जिस पे उन्होंने सारी तफासिल डाल चुके हैं। और उसमें ये भी मालूम हो चुका होगा आपको कि ये टीम मुश्तरका थी। तो यकीनन इस पर अल्लाह का शुक्र है। और एक तशजीह तौर पर हम खेलते हैं, हमारे इख्वान हैं और मोहब्बत है आपस में, इसलिए दो मुल्क एक टीम बनकर जो है वो इससे पहले भी खेले हैं और इस बार भी खेले, आइंदा भी खेले हैं। बस हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी भी हमारे इख्वान की तशजीह की जा सके, क्योंकि खुसूसी तौर पे आप तमाम हज़रात जानते हैं कि ममलका में आने के बाद जो है वो इंसान जिस्मानी तौर से या जिस्मानी वर्जिश के तौर से थोड़ा दूर हो जाता है। तो उस ताल्लुक़ से खेलना और आपस में मिलकर खेलना, जीतना, ये बड़ा अहम होता है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो खिलाड़ी थे नेपाल से थे, जो अच्छी बॉलिंग अच्छी बैटिंग करते थे। तो सामने वाले किस टारगेट तक पहुंच सकते हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं, हम कितना बना सकते हैं, तो इस चीज़ को हमने हर मैच में मद्देनज़र रखा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम यूं ही उतर गए इस बात को लेकर कि हमारी टीम मज़बूत है या हम सबसे मज़बूत है तो हम ऐसे ही उतर गए, बल्कि हमने हर तरीके से जो है वो प्लानिंग की थी कि क्या हो सकता है, किस सूरत में हमें क्या करना है। तो आज ये नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि पीछे इतने सारे लोग जमा हैं हमारे इख्वान। ये उसी यानी प्लानिंग का नतीजा है। बहुत बड़े यानी हमारे मशाइख देखिए, अनीस भाई हैं पीछे, बदर भाई खड़े हैं, अब्दुल्ला सऊद भाई हैं, मोतसिम भाई हैं, बहुत सारे इख्वान जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। और उसकी वजह यही है कि हमने फ़ाइनल जीता था और आज ये लोग जो है इसमें शरीक हो सके हैं। अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करता हूँ कि इस मोहब्बत को जो है वो कायम रखे और हमें मिलजुल कर रहने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाकी इरशाद भाई का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने चैनल पर आने का मौका इनायत फरमाया है। ये अयमन भाई का बस क्या कहें, अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए मेरे पास। तो बहुत बहुत शुक्रिया अयमन भाई का और तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, तो उन्होंने इजाज़त दी और वीडियो बना और माशाल्लाह आप लोगों ने पसंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद हमारे कुछ अहबाब ने प्रोग्राम में नज़्म और नात वगैरह पढ़ी है, तो उसको हम अभी पेश कर रहे हैं थोड़ी देर में। आंसू भी हमारा है, दामन भी हमारा है। आंसू भी हमारा है, दामन भी हमारा है। हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है। हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है। सौ जुल्म किया तुमने
पर आह न की हमने, 100 ज़ुल्म किया तुमने, पर आह न की हमने, पर आह न की हमने। वो ज़र्फ़ तुम्हारा था, ये ज़र्फ़ हमारा है। हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है। फ़िरऔन भी उठा था मूसा को मिटाने को, फ़िरऔन भी उठा था मूसा को मिटाने को, मूसा को मिटाने को। वह नील में डूबा था, कुदरत का इशारा है। वह नील में डूबा था, कुदरत का इशारा है। हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है। बैठिए बैठिए वहीं बैठिए बैठिए अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فتواصوا به بل هم قوم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما شاء الله تبارك الله. एक मिनट हलाल भाई आ जाइए, 5 मिनट रुको, 10 मिनट कम से कम। हलाल भाई आगे आइए, इनाम भाई आगे आ जाइए, आप ही लोगों की बारी है। इनाम भाई आगे आ जाइए, बुला लीजिए। हमारे दरमियान शायद 2 ही लोग बम्बई के हैं ना, और भी कोई है मुंबई से? अच्छा 3 लोग। तो एक मालेगांव से हैं इनाम भाई, आप मालेगांव से हैं, और आप उल्लासनगर। कहाँ से? कल्याण, उल्लासनगर से। और आप? मुंब्रा से। अच्छा, तीनों 3 जगह से हैं, तीनों अपने आप में एक अच्छी जगह मानी जाती है। मुंब्रा तो खैर मुसलमानों का अड्डा है, मालेगांव के बारे में तो नहीं पता। मुंब्रा तो सरसरी तौर पे देखा है। तो मैं चाहूँगा अयमन भाई से कि मुंबई में रहते हुए आपको कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी? कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे
हमारी शरीयत से टकराती हुई जाए या हमारी शरीयत से मिल करके जाए या मुआफ़क़त में जाए। आमतौर पे जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ मुतअद्दिद सक़ाफ़ात हैं, तो उन सक़ाफ़तों के बीच में और ख़ास तौर से मुंबई तो बहरहाल उरूसुल बलाद है, तो उसमें कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी? पूछना ये चाहता हूँ कि कौन सी जगह मुंबई में आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी? इससे बेहतर रोशनी तो कोई दूसरा तो नहीं डाल सकता। कह रहे हैं भिंडी बाजार की खाओ गली। आप उसका खाओ गली ऐसा काम नहीं चलेगा। रमज़ान में चले जाइए। भिंडी बाजार का थोड़ा सा तारुफ करवाइए, उसका खाओ गली कि हम तो पहली बार सुन रहे हैं खाओ गली। भिंडी बाजार तो मेरे ख्याल से नहीं, कहने पर मत चाहिए आपने। नहीं मुझसे बेहतर इनाम भाई बता सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वो ऐसा एक यानी मुंबई में इलाका है जो डोंगरी से बिल्कुल मिला हुआ है। किससे? डोंगरी मशहूर है। असल में वो जो एक ऐसा इलाका है ये भिंडी बाज़ार जो बिल्कुल ब्रिज के नीचे भी है, वहीं से एक ब्रिज जे हॉस्पिटल के पास से ऊपर आता है और वो सीधा CST के पास जाकर उतरता है। तो 3 किलोमीटर उसे यानी 3-4 किलोमीटर का जो फासला है उसी के नीचे भिंडी बाज़ार है। ख़ास तौर से रमज़ान में आप वहाँ चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, चाहे कपड़ों की शॉपिंग को लेकर हो, खाने के ताल्लुक़ से हो। तो एक अच्छी चीज़ ये लगती है कि ईद या जो रमज़ान का माहौल रहता है तो उसमें आम तौर से जो मुसलमानों की अक्सरियत है उसके यानी उस इलाके के इर्द गिर्द तो सारे लोग ख़रीदारी करने वहीं जाते हैं। तो एक यानी मुजम्मा रहता है मुसलमानों का और अच्छी चीज़ लगती है देखकर। एक ख़ास तौर से रमज़ान में उसका एक असर दिखता है। जैसे हमारे यहाँ एक माहौल रहता है रमज़ान का, जैसे ही रमज़ान आता है तो महसूस हो जाता है कि रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस यानी उस इलाके में जो एक खाने की चीज़ है जैसे मालपुआ है, वहाँ पर बड़ा अच्छा मिलता है जे का। इसी तरीके से मालपुआ को बताइए ना क्या चीज़ है? मालपुआ तो ऐसा है कि मालपुआ पता ही नहीं चलेगा मालपुआ है क्या चीज़ है। कितने लोग जानते हैं मालपुआ में? तो पहले बात वहाँ की मशहूर चीज़ है उस इलाके की। मशहूर चीज़ है। अंडे का वो है उसके अंदर फेंट कर बनाते हैं, अंडा रहता है उसके अंदर और कुछ आटा वगैरह डालते हैं, फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट जिसको डालना है वो डाल सकते हैं उसके अंदर। कई कैटेगरी और कई क्वालिटी रहती है, लेकिन उसके जो जे वगैरह के पास मिलता है वो उसको आपको फिर वही सामान खरीदना पड़ेगा, ऐसे हालात है।